नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज हम बात करेंगे यूजीसी 1 को लेकर। जिस यूजीसी 1 आने के बाद में सवर्णों में नाराजगी थी और उसी बीच में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उससे माफी मांगी, का उसमें त्रुटि हुई है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता सचिन तिवारी जी, इनसे बात करते हैं। एक सवाल है, जिस तरह से यूजीसी को लेकर आपने भी विरोध किया और समाज में जो नाराजगी थी वो दिखाई दे रही थी, उसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया कि वो उसमें त्रुटि हुई है, उसके लिए माफी चाहेंगे। किस तरह से देखते हैं आप? देखो भैया, सबसे बड़ी बात मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं भाजपा का ठेकेदार नहीं हूँ, सपा की विचारधारा का बिका हुआ नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की विचारधारा का आदमी नहीं हूँ। मैं एक समाज की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा हूँ। मैं समाज की लड़ाई लड़ता हूँ और जो मुझे सनातन समाज की, हिंदुत्व समाज की लड़ाई लड़ना मेरा काम है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी के मुद्दे पर किया, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उसका विरोध नहीं कर पा रहा तो उससे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है। उसे हाथों में चूड़ियां पहनकर घर पर बैठ जाना चाहिए और घर की महिलाओं को आगे कर देना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर आप हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करें, आप ब्राह्मण होकर यूजीसी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाने के भी लायक नहीं, हिंदू कहलाने के भी लायक नहीं। क्योंकि यूजीसी की कोई डिमांड नहीं थी, यूजीसी किसी ने मांगा नहीं था। यूजीसी सिर्फ पीडीए वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक छलावा किया और जिस छलावे से सवर्ण इस देश के बुनियादी ढांचे को किस तरीके से हिला सकते हैं, सवर्णों ने साबित कर दिया। बहुत आपने 85-15 की कहानी सुनी होगी, लेकिन 15% लोगों की औकात, हैसियत, क्षमता और काबिलियत, कुव्वत क्या है, उन्होंने इसी यूजीसी के मुद्दे पर साबित कर दी। उन्होंने यूजीसी पर स्टे लगवा दिया। अब भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे आदमी सुप्रीम कोर्ट में होंगे तब हमको न्याय मिलेगा। अरे आरक्षण से थोड़ी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय होता है, काबिलियत से, मेहनत से, संघर्ष से, पढ़ाई से काला कोट मिलता है और काले कोट का रास्ता मिलता है। ठीक है, तो आरक्षण से सब कुछ नहीं मिलता। एक सवाल अभी ब्रजेश पाठक के आवाज में आपने देखा सवर्णों ने शंखनाद करके विरोध जताया, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने आवाज से बाहर निकले, हाथ जोड़ते हुए उनको वापिस ले गए। पैसा देंगे। देखिए, वो तो कहिए अभी घिरा हुआ, ये शुरुआत है बगावत से पहले की। या तो कहो भैया ईंटा पत्थर नहीं चले, काला झंडा नहीं दिखावागा, क्योंकि ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं ने ये साबित कर दिया कि वो ब्राह्मण समाज के बिचौलिए हैं। और ये सचिन पंडित ब्राह्मण होने के नाते डंके की चोट पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर ब्रजेश पाठक का मुंह नहीं खुला। जब रुचि तिवारी के कपड़े उखाड़े गए तो ब्रजेश पाठक का मुंह नहीं खुला। जब ममता मिश्रा हत्याकांड हुआ तब ब्रजेश पाठक का मुंह नहीं खुला। जब सत्यम त्रिवेदी को जूता चलाया गया तब ब्रजेश पाठक का मुंह नहीं खुला। जब सुल्तानपुर के चंदन शर्मा हत्याकांड हुआ तो ब्रजेश पाठक का मुंह नहीं खुला। तो ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज के नेता हैं, इस पर आज ब्राह्मण समाज को शर्म आती है। ब्राह्मण के नाम पर वो एक कलंक है और जिसे ब्राह्मण समाज जान चुका है, समझ चुका है, इसीलिए वो उन्हें अब नेता नहीं मानता, वो उन्हें भाजपा की कठपुतली मानता है। जो भैया चाहे समाज का गला रेतता रहे, चाहे ब्राह्मण बेटियों की हत्या होती रहे और चाहे ब्राह्मण युवाओं को जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा जाए, वो केवल भाजपा की दफली बजाएंगे, भाजपा की बीन बजाएंगे। वो हमेशा उनसे बड़ा झूठा, उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक से बड़ा झूठा नेता मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं ब्राह्मण होकर ब्रजेश पाठक का विरोध करता हूँ क्योंकि वो समाज के समर्थन की बात नहीं करते, समाज के युवाओं के भविष्य की चिंता उनको नहीं है। मंचों पे करते हैं सवर्णों की बात, ब्राह्मणों की बात। जब चुनाव आता है तो जय परशुराम का नारा लगाकर, फरसा लहराकर समाज का वोट बैंक साधने का वो काम करते हैं, लेकिन परशुराम जयंती पर उनकी हैसियत औकात नहीं है कि वो एक छुट्टी करवा पाए। तो जो ब्राह्मणों की शान भगवान परशुराम है, जिन भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज अपना आराध्य मानता है, जिनकी पूजा करता है, उस परशुराम जयंती पर अगर वो एक छुट्टी नहीं करा सकते तो ऐसे नेताओं पर हमको शर्म आती है, ब्राह्मण समुदाय को भी शर्म। तो ब्राह्मण समाज अपना नेता किसको मानता है फिर? फिलहाल तो ब्राह्मण समाज का नेता अभी तक तो नहीं मैंने देखा, क्योंकि जो नेता सत्ता, सियासत और सरकार में बैठे हैं वो समाज की आवाज उठाना नहीं जानते। जो विपक्ष में है वो समाज को काट कर विपक्ष की पार्टी में लाना चाहते हैं। फिलहाल तो समाज लगातार युवाओं के भरोसे, संगठन के भरोसे और उस तरह के लोग जो बेहतर वक्ता है उनके भरोसे स्ट्रगल भैया कर रहा है। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नेता नहीं है। जब बटकों की चोटी खींची गई, मारा गया उनको, उसके बाद हालांकि लेट आए लेकिन 101 ब्राह्मणों का अपने आवाज से सम्मान किया।
पाँव छुइन भैया, हाँ। पूजा करिन, बाकायदा उनके पूजा अर्चना इसलिए किया क्योंकि भैया आप समझ रहे हो योगी जी ने उनको पाखंडी बता दिया। हाँ। उसके बाद वो बटुकों की पूजा कर रहे हैं। हाँ। आप समझिए ये वही है जो रुचि तिवारी के कपड़े जब दिल्ली में फाड़े गए तब नहीं बोल पाए। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद होता है तो नहीं बोल पाते। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो कहा जाता है तो नहीं बोल पाते। तो बात समझो, दरअसल अब मुक्तेश्वरानंद का इन्होंने सम्मान इसलिए किया क्योंकि इनको पता है कि ब्राह्मण के पैर छुएंगे, एक बार फिर से इमोशनल ड्रामा ब्राह्मण युवाओं के सामने करेंगे, तब हम कुर्सी पर बैठ पाएंगे, नहीं हम प्रधानी चुनाव में। क्या लग रहा है ब्राह्मणों के अगर ब्राह्मण साथ नहीं देगा भाजपा का तो भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी क्या? ब्राह्मण का जिसने ब्राह्मण से बगावत की, जिसने ब्राह्मण का विरोध किया वो पार्टी सत्ता में रही है या नहीं रही है आप इतिहास के पन्नों में पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है, हम ब्राह्मणों ने सदैव हर समाज को, हर जाति को रास्ता दिखाने का काम किया। हमने सूर्यवंश को रास्ता दिखाया, हमने यदुवंश को रास्ता दिखाया, हमने स्वामी दयानंद सरस्वती बनकर सबसे पहले छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात को मिटाने का काम किया। हमने स्वामी विवेकानंद बनकर सबसे पहले, भीमराव अम्बेडकर का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले हमने छुआछूत मिटाने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन की शुरुआत कराई। तो हमने कभी हमेशा इस देश की धर्म की रक्षा की बात की है। हम वही ब्राह्मण है जिसने इस देश की रक्षा के लिए पहली गोली चलाई। हम वही ब्राह्मण है जिसने इस देश की आजादी के बाद आखिरी गोली चलाई। तो हमने, हमारे पूर्वजों ने असलहे उठाए और असलहे ताने, असलहे चलाए हैं। ठीक है, जब ब्राह्मण कुख्यात बनने पर आया तो श्री प्रकाश शुक्ला बन गया। जब ब्राह्मण विख्यात बनने पर आया तो आदिगुरु शंकराचार्य बन गया। जब ब्राह्मण दान देने पर आया तो दधीची बन गया। दान लेने पर आया तो सुदामा बन गया और क्रांति करने पर आया तो परशुराम बन गया। बताया अगर यूजीसी वापस नहीं हो तो ब्राह्मण क्या करेगा फिर? पहली बात तो यूजीसी का सपना जो देख रहे, यूजीसी वापस होने की अब जरूरत नहीं क्योंकि अब उस पर टीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे सड़कों पे आ जाएंगे हम। सड़कों पे आ तो गए थे, कहे आए नहीं थे, कहा उखाड़ ली सड़कों पे आके। वो सिर्फ और सिर्फ लौंडियाबाजी कर सकते हैं, उनसे लौंडियाबाजी कराओ। समाज की बेटियों को पहले वो न्याय देना सीखे, समाज की बेटियों का सम्मान करना सीखे। मायावती को समर्थन दे। अगर दलित समाज के इतने बड़े नेता हैं तो उनको आकाश आनंद से नफरत क्यों है? अगर वो दलित समुदाय के इतने बड़े नेता हैं तो मायावती की बुराई क्यों करते हैं? अगर वो दलित समुदाय के इतने बड़े नेता हैं तो तरुण हत्याकांड में देखने क्यों नहीं गए थे? आप सोचिए, ये सिर्फ भाजपा के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है जो सिर्फ और सिर्फ मायावती का वोट बैंक काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बस का नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता सचिन तिवारी जी थे। इन्होंने यूजीसी का विरोध जताया, कहा अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ आंदोलन